जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, पैदा छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। मैं बोल रही हूँ भावना पहाड़ी, जिला चंपा, उत्तराखंड से, एक छोटा सा गांव ग्राम चौड़ापुर से। आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ देखिए 12 बजे से, और उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी तरह मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ देखिए। मैं जाने लग गई हूँ समूह की मीटिंग में। आज है देखिए समूह की मीटिंग, क्योंकि कल हमारे फ़ोन में ग्रुप में डाल रखा था 19 तारीख को मीटिंग है, लेकिन डालने वाले लिए गलती कर रही है। बस 18 तारीख को मीटिंग थी, बस उसने आज 19 तारीख बताई। इस वजह से मैडम लोग आए हुए हैं, फ़ोन कर रहे हैं आओ आओ करके। सब लोग अपने अपने काम में गए हैं, इस वजह से जल्दी से जाना पड़ रहा है मीटिंग में। पंचायत घर में हो रही है मीटिंग, वहाँ जा रहे हैं। और खाना भी नहीं बना रखा है, पतिदेव अभी गए अपने काम की ओर। और देखो जाते हैं, फिर कौन कौन आते हैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे तो सभी ग्रुप वालों को बुला रखा है, सभी लोग जहाँ तक हो सभी लोग आएंगे और दिखाऊंगी आपको कौन कौन आते हैं करके। बने रहना मेरे ब्लॉग में। फटाफट से जाते हैं, देखो लेट हो गई है। मैडम लोग कब से आए हुए हैं, बल गलती हमारी नहीं, गलती उनकी है जिन्होंने गलत लिखा है। 19 तारीख को हम कल के लिए रेडी हो रखे थे, लेकिन मीटिंग आज है, इस वजह से इधर उधर सब लोग गए हैं, भाग भाग के आ रहे हैं। जाते हैं सीधे मीटिंग की और आप लोगों को दिखाऊंगी कौन कौन आ रहे करके। तब तक के लिए बने रहो। ये देखो देखड़ियो सभी लोग जाने लग गए हैं मीटिंग के लिए। समूह की मीटिंग है देखड़ियो। ये मीटिंग में जान्छ पे भात हाबेर पकाला। हाबेर पकाल भात कहीं न पक रहा है। जल्दी जल्दी मीटिंग करो, क्या खान बनाओ जी बे। है जब सब जने इकट्ठा आए तब तो खान पकाउने टाइममा आज नि आए त आधो का जान जा आधो आधो जन आई वहीं छन् उन्यान। सही बात। चंपा झाड़ू ले जा रही हूँ झाड़ू लगाने। पहले झाड़ू लगेगा, उसके बाद होगी मीटिंग। हाँ ये देखो देखड़ियो फटाफट से जाने लग गए हैं, पहुंचने वाले हैं देखड़ियो पंचायत घर में सभी लोग। ये देखो ये देखो देखड़ियो यहाँ पर पहुंच गए हैं सभी लोग। ये देखो देखड़ियो ये है पंचायत घर, यहाँ पर आए हुए हैं मैडम। ये देखो हमारा इंतजार में लगे हैं यहाँ पर। ये देखो देखड़ियो यहाँ हिलटॉप के बच्चे। यस ये देखो सभी लोग यहाँ पर खेल रही है। व्यस्त जीवन में है, दैनिक दिनचर्या में अपन व्यस्त समय निकाल के देखला उपस्थित है रहा। अपन काम धाम छोड़ के आ रहा। तुम लोगों सबको बहुत बहुत स्वागत है। मीटिंग में कई प्रकार के जानकारी मिली। उठन बैठन से की मीटिंग में उन्हें ना ग्राम पंचायत में जैसे मीटिंग में ना अपन उपस्थित करके करेंगे ना उठन बैठन से की बोलने से कई प्रकार के छोटी जानकारी मिली। कई लोग अधिकारी उन्होंने तो क्या ही संबंधित बैठक में तो हर क्या ही चीज़ छोट मोट नॉलेज हो जो मैं मेरे काम से मैं ना जानूँ ऐसे सोची करा। हम तो ध्यान दिया हमारे काम तो कब भी छुटाई ना जय दिन बेटा हमारे हाथ में कार्यभार हो ना थोड़ी जान ले छानी काम कब भी पूरे ना हो। यही काम हम दिन भरी करते रहूँ तो हमारे भी मिले दिन भरी व्यस्तताई रही और छाड़ छोड़ कर बेरे कतलाई ढूंढते तो काम ले हजार घरों काम ले हजार मदर लाई ना अपन समूह के बरकरार रख लाई ना में जमे ना कराते और मीटिंग में ना जानकारी ना लाते तुम खाद कब मिल कुछ पान तो कुछ खरीद पड़नी है ना क्या करनी पड़नी है तो बस यही चीज मिल से आज तुम गारंटी में इतना काम मिला ना अब उन्हीं वाले समय में एक बारी देखला जो महिला समूह से जुड़ रहे हैं वही तो गारंटी काम में ले लें उन्हीं वाले समय में और अन्य महिला ना जो उन्हीं को मिल गारंटी कई प्रकार की योजना उन्हें समूह महिलाओं को वरीयता मिली तब और कर ले जब पहली महिलाओं को बहुत फुल योजना थी NRL में ये मैं उन्हें करनी बना निरस्ता ने पहलू नहीं करा कि हम ये मैं जाननी हो तो हमको इस वाले भाव में बिल्कुल ना रहा मानो भगवान न करो कह की अकाल मृत्यु हो गए मतलब कह एक्सीडेंट है हाथ फ्रैक्चर है फुट फ्रैक्चर है ये में फिर लेकिन पैस मिल बीमा मिल इसलिए ये समूह महिलाओं बीमा करा लिया जेल करा ठीक है जेल करा आई करा लिया फाँसी ग्राम जीवन में यहाँ बैठी रह रहे साल भर की यहाँ समूह बन रहा और पैर बचत कर रहा हमको जो हमारे बचत करने से तो यहाँ 5 समूह बैठी रहती है और एक नए समूह बन रहे शाम देखता है और 5 समूह बैठी रहती है एक्टिव छो और 5 समूह में पहले बताओ कि माँ बारे और समूह में हम 100 बचत करी जो बचत इन्होंने तुमको ये डेफिनेशन बढ़िया विस्तार में बताया तो ये थोड़ा सा मैं अब सूक्ष्म तरीके तुमको बताऊँ
कि 6 लोगों ने अगर 100 रुपया हर महीना अपन जाम करी तो कत हो जाए 600 रुपया एक महीने जाम हो गई तो साल भर में कत हो जाए ठीक है। तो उसी का मतलब हमारे अपन पर्सनल बचत 1200 रुपया है और समूह खुलना 3 महीने या 6 महीना बाद सरकार द्वारा वहाँ बेटी आरएफओ फंड 25,000 रुपये जो नियमित रूप से मतलब अपने समूह को चलाएगा उसके में 3 महीने 6 महीने के बीच में आ ही जाता है। अगर जिसका नियमित तरीके से बचत जमा नहीं हो रही होगी, कोई क्या करता है कि 3-4 महीने में भी जमा करते हैं, कोई 6 महीने में करता है। 100 रुपये जो है 100 रुपये के लिए यहाँ से वहाँ क्यों जाए, किसी के मन में ये भी होता है। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ही लोगों में से कोई जाओ वहाँ बचत जमा करो, तुम किसी गाड़ी वाले के साथ हाथ भी पास भी भेज सकते हो, क्योंकि जमा तो कोई भी कर सकता है, निकालते तो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम जमा करते हैं तो किसी गाड़ी वाले के हाथ भेज दो या हमारे घर से कोई सदस्य जा रहा है तो उसके हाथ भेज दो कि हमारे पैसे जमा कर देना और पासबुक में एंट्री करा के ले आना। और जब हमारा उसमें आरएफ का फंडा आता है वो हमारी आजीविका चलाने के लिए होता है। ऐसे ही ग्राम संगठन में आता है। ग्राम संगठन जैसे 5 समूह को मिलकर, जैसे 5 या 6 सदस्यों को मिलकर के एक समूह बनता है, वैसे ही 5 या 6 समूहों को मिलकर के एक ग्राम संगठन बनता है। फिर वैसे ही 5 या 6 ग्राम संगठनों को मिलके एक सीएलएफ बनता है, जो हमारा रीठा हाल में है। पता तो होगा ही आप लोगों को, पता है नहीं है किसी को पता है? आपने बताया पिछली बार और लोगों को किसी को पता है? यहाँ से 2 बीओडी मेंबर भी हैं, एक तो भगवान 5 समूह में तुम जैसे एक समूह में 5 सदस्य से या 6 सदस्य, कभी सदस्य से तुम्हारे एक समूह में 6 हमारे में 6, किसी में 7 है, किसी में 8 भी है। अब जैसे जिसके जितने भी है, जैसे जिसमें 6 है तो उसका 100 रुपये इनने इस महीने जमा किया ना, जनवरी में इनने किया, फरवरी में इनने, मार्च में इनने, ऐसे करके मतलब हर महीने एक 100 रुपये हर सदस्य जमा करेगा। जैसे तो 6 सदस्य हैं तो छठे महीने फिर उसका नंबर आ जाएगा, जैसे छठे नंबर तक गया फिर छठे नंबर में इनका आ गया। अब जिसके में 8 है तो उनके 8वें महीने में आएगा, जिनके में 7 है तो उनके 7वें महीने में आएगा। तो ऐसे ही हमने ग्राम संगठन में बचत करनी है। उसमें से क्या करना है, पर समूह से जैसे जिसमें 6 सदस्य हैं उसके 500 रुपये तो हमने ग्राम संगठन में जमा करनी है और 100 रुपये उन्हीं को जो ग्राम संगठन के अध्यक्ष हैं वो अपने पास रखेंगे। 100 रुपये 500 तो हमने ग्राम संगठन में जमा करने को दे दिए, 100 रुपये फिर बीओडी की बैठक होती है, रीठा हाल में बीओडी की बैठक होगी, 100 रुपये उसमें जमा करेंगे। पैसा वो आप लोगों का ही हुआ, वो पैसा किसी और का नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा पर्सनल पैसा है। जैसे तुम लोग अपनी पर्सनल बचत में जमा करते हो वैसे ही ग्राम संगठन में भी करोगे, वैसे ही बीओडी में भी करोगे। तो उसमें क्या, सॉरी सीएलएफ में भी करोगे। तो उसमें क्या होता है कि जिसमें 8 सदस्य हैं वो लोग भी 700 तो तुम ग्राम संगठन में जमा करोगे, 100 रुपये दोगे सीएलएफ के लिए। और वैसे ही मतलब जिसमें 7 हैं 6 हैं जो भी है, मतलब 100 रुपये वहाँ जाएगी। लेकिन हमने कभी सोचा कि हमने समूह में जुड़ के क्या किया। समूह में हम जुड़े हैं, समूह किस लिए बने हैं पहले तो हमें ये समझना है, उसको समझाने के लिए हम लोग आए हैं। तो हम बता रहे हैं कि समूह में ये चीज़ें हमारी, ये योजनाएं चल रही हैं, ये फायदे हैं, तो हमें उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले हमें मीटिंगों में आना पड़ेगा। हम मीटिंग में उपस्थित होंगे तो हम लोगों को जो भी जानकारी दी जाएगी वो हमें पता चलेगी। चलो हाँ, महिलाओं में ये भी होता है कि किसी को समझ नहीं आता है, तो जो बातें तुम यहाँ सुन के गए हो वो बात तुम घर जाके अपने घर वालों को बताओ कि ऐसी ऐसी योजना है हमारे समूह में, इस चीज़ का फायदा सबको पता है कि कितने फायदे हैं करके। जैसे आजीविका पैकेज समूह के माध्यम से सबसे पहले मिल जाती है, जैसे गौशाला होगी और ये मछली तालाब हो गया और क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो ये आजीविका पैकेज के उसमें समूह के थ्रू मतलब महिलाओं का सबसे पहले आओ कह रहे हैं, समूह से जुड़ो कह रहे हैं। हम अपने लिए थोड़ी कह रहे हैं, आप लोगों के लिए कह रहे हैं। जब ग्राम संगठन का आप उसमें वो पैसे जमा करेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे कि हमने समूह खाता तो हमारा एक महिला का 1000 रुपये जमा हो गया और संगठन में उसमें 1 रुपया भी जमा नहीं कर रखा है अभी, तो ग्राम संगठन में आप करोगे तो उसी टाइम में खाता खोल रखा है जिस टाइम खुला है। आप तुम लोग क्या करोगे, ज्यादा थोड़ी तुम्हें जमा करने हैं, मार्च से थोड़ा बहुत तो बाहर पड़ेगा, उसमें 400-500 रुपये तो पहुँच ही जाएंगे, 200 पहुँचेंगे, क्योंकि पर महीने अगर 6 सदस्य हैं तो 200 रुपये एक साल की और ज़्यादा है तो उसको कम पड़ेगी, 200 रुपये और एक्स्ट्रा उसमें जमा कर दो। और फिर उसके बाद उसमें सीआईएफ का पैसा आएगा 75,000, वो भी आजीविका चलाने के लिए महिलाओं का ही होता है। पर समूह में 25,000 रुपये आएगी, वो भी आजीविका चलाने के लिए आती है। और ग्राम संगठन में 75,000 आते हैं। जब अपनी नियमित बचत जमा करोगे ग्राम संगठन में और अपने समूह में, तभी जाके वो आरएफ और सीआईएफ का पैसा आप लोगों के खाते में आएगा। और उसके बाद आप लोग मतलब लोनिंग फंडिंग जो भी करेंगे, उसके बाद सीसीएल बनता है, वो सारी चीज़ें तो आगे की प्रोसेस होगा। पहले तुम्हें अपनी नियमित बचत जमा करनी चाहिए। समूह बने ऐसे ही 5
समूह को मिला के हमारा एक ग्राम संगठन बनता है। ऐसे ही 5-6 ग्राम संगठनों को मिला के हमारा क्या बनता है, क्लस्टर। आपका ही रीठा खाल बेल्ट में आता है तो अभी आपकी रीठा खाल CLF हो गई है, लेकिन जब तक यहाँ पे डीप नहीं काम करता है, जैसे CLF को बने 1 साल हो जाता है ना जैसे, तो उसके बाद ये जो हमारे जिसमें हम हैं अभी डीप में, तो वो परियोजना काम करती है, क्योंकि उस टाइम से बचत भी होने लग जाती है और अच्छे से शेड्यूल में भी आ जाते हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये देखो देखो ये आदि महिला तो जाने लग गई है। हमारा रजिस्टर का काम हो रहा है। देखो आगे से बैठक पेज में डालोगे तो देखो ये है हिलटॉप स्कूल। जल्दी हो रही है देखो, खाना भी नहीं बना रखा है। ये देखो अब जाने लग गए हैं सभी लोग घर को। ये देखो मीटिंग से देखो घर पहुंच गए हैं, भाग भाग के गए देखो घर। यहाँ देखो पतिदेव ने खाना बना रखा है, इसमें भात, इसमें दाल। दाल भसी बोरा अभी छुट्टी में है। हाय बस ये क्या कर रहा है प्रिया? बॉल बना रहा दिगड़े। यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के गई मशीन का काम। जय श्री राम, राधे राधे। ये देखो ना धो के टनाटन हो गए। धूप भी नहीं है अब, हल्की चुल्की है धूप। भूख भी लग गई होगी। खाना बनाया, आके चाय पी। क्यों? हाँ पीली ना घूड़ा सा या नहीं पी? वही पिया आप, ठीक है। अब खाना खाते हैं फिर। भात दाल बना दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको हो गई है लेट। 3:08 हो गए हैं दगड़ियों। खाना आना हमने भी खा लिया है। पतिदेव चले गए अपने काम में। मैं आ गई हूँ यहाँ लकड़ी ले जाने के लिए। सूखी लकड़ी है देखो। इन सर्दियों के महीने में दगड़ो इतना ज़्यादा लकड़ी लगती है। ये देखो एक गुठली मैंने यहाँ पर बांध दी। इतने सारे लकड़ी बचे हैं, बस इतने ही लकड़ी हैं। इतने बना रखे हैं कच्चे लकड़ी। इतनी ही लकड़ियाँ हैं दगड़ियों सूखी वाली। देखो तो अब ले जाती हूँ लकड़ी की गुठली। ये है दगड़ियों सूखी लकड़ी की गुठली। रात का जुगाड़ दगड़ियों खाना बनाने का। देखो तो देखो दगड़ियों आज छुट्टा उधरना मुश्किल हो गया है दगड़ियों। यहाँ पर देखो तो ख्याल हनो क्या मैं हनो बापूजी चोराऊ मेरे काल से पूछना ना, तुम्हारे काल से नहीं पूछी नु यो एक दिन मैंने इसे काटा लियो। ये काय काटो? ये होशियार बारी ठहरी तू, होशियार बारी। खच ये देखो ओहो आय तलगड़ पड़ जाए बारे। जोर लगाओ हिस्सा कर, जोर लगाओ हाई साकू। मोरों से डर लग रहा था घड़ियों। देखो ये दराती भी छोटी छोटी है ना। ये फैशन चल चुका है दगड़ियों। यहाँ पर परंदा बांधने वाली बहू रानी आ गई है। इसकी परंदा की बहुत चौल हो गई है दगड़ियों। फेमस हो गया परंदा इसका। चौल रहे दे छटका हलो जा। बहू रानी चले गई है दगड़ियों लुट्टे में। देखो बड़ी मुश्किल से आफत आवा जान में खुश बा अम्बू बयान देखन में ना क्या ना देखन में। ये देखो आई गिचला करके से तब गिचन वाल तरफे तल्ला तो हो तो ननान से। ये देखो जी हम लगाते हैं यहाँ पर घुटली। एक साइड से पूरा लूट आ गया है दगड़ियों घास, एक साइड से वैसे ही रह गया। शाम के दगड़ियों 6:30 बजे का टाइम हो चुका है। मैंने भी घास डाल दिया गोट में। देखो लॉग लग गया दगड़ियों गोट में। पतिदेव भी आ गए हैं। 6 बजे का मौसम देखो पहाड़ों में एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया है। ये देखो अब जाते हैं दगड़ियों सीधे अंदर। सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, दूध। रात के दगड़ियों 9 बजे का टाइम हो चुका है। हमने रोटी भी खा ली है रात की। आमलेट बना रखा था, मुर्गे की रोटी थी। और दगड़ियों आज वीडियो कोई खास नहीं बनी है। वैसे तो खास बनी हुई है क्योंकि आज हमारी समूह की मीटिंग थी। उसमें जो 3 मैडम आए थे उन्होंने बोल रखा है, जो अपनी बातें कही है उन्होंने हमको समझाया है, वही आज मैंने ब्लॉग उसी का ब्लॉग बनाया है। अपना घर का कोई हल्का चुल्का सा ब्लॉग बना रखा है।
और समझने वालों के लिए तो जगड़ियों बहुत ज़्यादा वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रखी है जिन जिन लोगों ने समूह खोल रखा है। लेकिन हमारी तो आज दूसरी मीटिंग है। मार्च में हमने समूह खोल रखा था, इस मार्च में अब 1 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन मीटिंग 2 बार हो रखी है, एक पहले हुई थी, एक आज हुई थी। समूह के बारे में देखो हम लोगों को पता नहीं है, और ग्राम संगठन के बारे में बता रखा है, समूह के बारे में बता रखा है। और आप लोगों को ये बातें कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट भी करना, और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करना भावना पहाड़ी को। और देखो अब आज अपने शब्द को यही विराम करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, जो नहीं हो सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। ओके, बाय बाय।